हाय, मेरा नाम है अनुज और आज हम और एक लेक्चर में सीखने वाले हैं डेटा फॉर्मेटिंग के एक और तरीके, जिससे जब भी हम डेटा पे काम करेंगे तो वो जैसे विजुअली अच्छा हो, हमें एक्चुअली डेटा से जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये डेटा है, ये पूरा डेटा है। अभी हमें पता है कि इतने हमारे हेडिंग है और लेट से हम बहुत नीचे आ गए हैं, एक और एंट्री करना है यहाँ पे ये वाले रो में। बट हमें याद नहीं है कि ये जो जितने हैं मतलब क्या रहता है हेडिंग। कई बार हम एंट्री करते जाते हैं बट हमें हेडिंग पता पता नहीं होता है। तो हम हेडिंग पे जाएंगे, हमें ये हेडिंग फ्रीज करना होगा। तो ये एक डेटा विजुअलाइजेशन का तरीका है जिससे जो हमें हेडिंग्स चाहिए वो स्टैंडर्ड हो, फिक्स्ड हो, और नीचे जितने भी रोज हो वो आगे आगे बढ़ते जाए, बट हमारा जो हेडिंग है वो कांस्टेंट रहे। इसके लिए हम जाएंगे व्यू में, यहाँ पे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन रहेगा। अभी यहाँ तीन टाइप के फ्रीज ऑप्शंस है। ये दोनों इजी है, पहले वो समझाता हूँ। फ्रीज टॉप रो, जिससे जो पहला वाला रो है, यहाँ पे सबसे पहला रो ये है, इनवॉइस नंबर, डेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस पे अभी हम अगर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे एक थोड़ा डार्क लाइन आ गया होगा। तो हम जैसे ही आगे के रोज में जाते जाएंगे, हमारा जो इनवॉइस नंबर और ये जितने भी हेडिंग्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ये एक तरीका है फ्रीज करने का, जिससे रो फ्रीज हुआ है। ये अनफ्रीज कर देंगे, अनफ्रीज। ओके, अभी यहाँ पे देखोगे तो वो चला गया। और एक है कि कॉलम फ्रीज करना है। जो ए ए कॉलम है, पहला वाला कॉलम, वो फ्रीज हो जाएगा ताकि हम राइट साइड में जितने भी डेटा देखेंगे, समझो कि यहाँ पे और बहुत सारे कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे बहुत सारे। और इतने आगे चले गए कि हमें पता ही नहीं कि फर्स्ट कॉलम का डिटेल्स क्या है। हमें हमें वो चाहिए, वो भी चाहिए साथ में। तो हम जाएंगे फ्रीज में, फ्रीज पेन में, हमें फर्स्ट कॉलम को हम फ्रीज कर देंगे। यहाँ पे आप देखोगे इनवॉइस नंबर फ्रीज हो गया है। और जैसे ही आगे का हम डेटा फिलअप करते जाएंगे, इनवॉइस नंबर कांस्टेंट रहेगा। देखो, इनवॉइस नंबर कांस्टेंट है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें फर्स्ट कॉलम भी फिक्स चाहिए, फर्स्ट रो भी फिक्स चाहिए, तो उसका क्या करना है? इसके लिए यहाँ पे पहले अनफ्रीज करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रीज पेन का। फ्रीज पेन का एक्चुअली यूज कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी लेट्स से हमें ये वाला पूरा जो है रो, उसको फ्रीज करना है, तो पहले तो हम इसे हाईलाइट कर दे। और ये वाला जो है कॉलम, इसे भी हमें फ्रीज करना है, इसे भी हम हाईलाइट कर। तो जितना भी एरिया हमें फ्रीज करना हो, उसके नीचे और राइट में एक सेल चूज करेंगे। जैसे ये वाला सेल है, इसके ऊपर जो है वो पूरा हमें फ्रीज चाहिए, और इसके लेफ्ट साइड में वो पूरा हमें फ्रीज चाहिए। तो हम जाएंगे व्यू में, फिर से फ्रीज कॉलम, फ्रीज पेन करेंगे डायरेक्टली। जितना भी रहेगा ऊपर और लेफ्ट साइड का, वो फ्रीज हो जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम अगर रोज में जाएंगे तो रोज के लिए वो तो फिक्स हो ही गया है। और कॉलम के लिए भी अगर हम राइट साइड में जाएंगे, वो भी फिक्स हो गए। तो आप देखोगे कि जितना हाईलाइटेड पार्ट हमें दिख रहा है वो है हमारा एरिया, जो हो गए फ्रीज। अभी अगर समझो मैंने ये अनफ्रीज कर दिया पूरा, और मैंने यहाँ से फ्रीज करना चालू किया, मुझे लगा कि चलो ये वाला पूरा रो भी हो जाएगा ऊपर का, और ये भी हो जाएगा, तो हम ये करके देख फ्रीज पेन करेंगे। आप देखोगे इसके लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड जो कि अभी कुछ है नहीं, वो फ्रीज हो गया है। और इसके ऊपर भी फ्रीज हो गया, बट देखने जाओ तो पहला वाला कॉलम हमारा फ्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने सिलेक्ट ही यहाँ से किया हुआ है। हम फ्रीज से अनफ्रीज करेंगे, और ये जो है, ये इतना एरिया ऊपर और लेफ्ट, ये इतना ध्यान में रखो, वो उतना करेंगे हम फ्रीज। तो देखोगे ये यहाँ पे और यहाँ पे पूरा राइट साइड में जाओगे, वो हो गया फ्रीज। और इसका और एक अगर एग्जांपल देखे, समझो मुझे इनवॉइस डेट भी चाहिए, साथ ही साथ इनवॉइस नंबर और डेट चाहिए मुझे एनालिसिस के लिए, तो इसे मैं अभी हाईलाइट कर दूंगा। और इसके बाद वाला,
यहाँ पे ये वाला सेल हम करेंगे फ्रीज। यहाँ पे व्यू में जाएंगे, फ्रीज करेंगे, फ्रीज पे तो आप देखोगे दोनों कॉलम जो स्टार्टिंग के हैं वो फ्रीज हो गए और ऊपर वाला एक रो भी फ्रीज हो गया है। तो राइट साइड में जाओ या फिर और नीचे जाओ, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा जितना हाईलाइटेड पार्ट है। तो इससे हमें क्या सीखा, यहाँ पे हमने सीखा कि रोज एंड कॉलम्स को फ्रीज कैसे करते हैं और एनालिसिस। और हमारा जो ये वाला था, ये स्टाइल हाईलाइट करके हमने किया, ये कस्टमाइज टाइप का फ्रीज रहता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहला रो पहला कॉलम, ये हमारे हिसाब से। तो ये यहाँ पे अगर मैं नाम दूँ कस्टम फ्रीज फंक्शन, जितना हमें रो चाहिए जितना हमें कॉलम चाहिए उतना हम फ्रीज कर सकते हैं। मुझे चाहिए तो मैं ये वाला जो है फर्स्ट वाला कॉलम भी चाहिए तो वो भी फ्रीज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम अनफ्रीज करेंगे, ऊपर मैंने एक हेडिंग डाल दिया। यहाँ पे मैं कहूँगा कि हेडिंग जो भी है, हेडिंग या तो डेटा एनालिसिस ये है, और मुझे ये दोनों वाले रो चाहिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ही कर दूंगा, ये रो 3 से। और ये लेफ्ट वाले दोनों चाहिए तो ये सेम स्टाइल में ये 101 पे हम करेंगे। C3 वाला जो नंबर है वो ऊपर के दो रो भी आ गए और लेफ्ट के भी दो कॉलम आ गए, ठीक है। बहुत सिंपल है। आपको चाहिए तो आप जब भी ऐसा फ्रीज करने चाहो कॉलम्स और रो को, एक बार हाईलाइट कर लो। एक बार आपने हाईलाइट कर दिया तो जितना जो जहाँ से विदाउट हाईलाइट वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है वहां से आप फ्रीज करोगे और आ जाएगा। एक बार आपका ये इसमें ग्रिप आ गया, आप इजीली जितना भी डेटा एनालिसिस रहेगा वो आप देख पाओगे। और बहुत आसानी से जितने भी एंट्री रहेंगे, या तो आपको फिल्टर लगाना हो, जैसे ही फिल्टर का हमारा जो शॉर्टकट था, ये पूरा हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल से, ये पूरा जितना भी रहेगा। तो नीचे नीचे जाओगे तो ऊपर के जितने भी फिल्टर वाले कॉलम्स है वो भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि हाँ इसमें फिल्टर है। तो बहुत इजी स्टाइल है फ्रीज करने का, ये बहुत बेसिक्स है। बाकी की हम बेसिक्स चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। थैंक यू सो मच।